हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर व्लॉग। एंड यस, आज वही वाला दिन है जिस दिन हम लोग करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की बुक का सबसे हार्ड पार्ट, जो कि हैगा पोएट्री का। सो यस, आज हम लोग अपनी पोएट्री पढ़ने वाले हैंगे। और ये पार्ट मैं हार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी तो स्टोरीज हैंगी काफ़ी आसानी से हो जाती हैं, पर जो पोएट्री का सेक्शन है उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग बुद्धि लगानी पड़ती है। और क्वेश्चंस भी पेपर में ऐसे ही आते हैं, पोएम लिख के दे देते हैं और उसमें से आंसर्स बताने होते हैं। सो यस, तुम लोग कह सकते हो आज अपने हार्ड पार्ट को करने वाले हम लोग इंग्लिश में से। और काफ़ी दिनों से मज़े मार रहा था मैं, मतलब कि ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ रहा था। सो चलो, तो आज अपन ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे और इसमें मतलब कि क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसके, जो कि मैं लगाने वाला हूँ अपनी इंग्लिश कोर में से। और देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोएट्री डिवाइसेस। सो पोएट्री डिवाइसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे, जो जो इस पे मतलब इम्पोर्टेंट हैंगे। सो पहले है एलिट्रेशन, फिर है सिमिली, फिर है मेटाफर, फिर है पर्सोनिफिकेशन, फिर है रेफरेंस, फिर है रेपिटेशन, आयरनी, हाइपरबोले, एमजेम्बेंट, एनाफोरा। सो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख रखी हैंगी। और जैसा कि तुम्हें मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, सो मेरा सीना बैठ चुका है वही, मतलब कि थोड़ा बहुत ठंडी लग चुकी हैगी। और ठंड लग रही है मेरे को इस वक्त, पता नहीं क्यों। ठंड हो तो नहीं रही, शायद से मैं बीमार हो गया। सो ये सब जाने दो। पोइट्री करने के लिए तुम लोगों को एक बहुत ही मस्त चैनल बनाता हूँ, जो कि हैगा हमारा PW का। सो यस, मैं अपनी सारी पोइट्री उसी से करने वाला हूँ, PW वाली मैडम से। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, 2.5 घंटे में सारे चैप्टर निपटा देगी। सो हम लोग उन मैम से अभी पढ़ना शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि हैगा माई मदर एट 66। गाइस चलो, तो मैंने अभी काफ़ी पढ़ लिया है और मैं चौथे चैप्टर पे पहुंच चुका हूँ, आ रोड साइड स्टैंड पे। एंड ये वाला भी डन हो चुका है। सो अपना लास्ट चैप्टर बचा हुआ है अब, इसके पीछे आंट जेनिफर्स टाइगर। सो इतना पढ़ने से मेरे को एक बात तो पता चल गई है कि अपने क्वेश्चंस जो हैं मतलब कि इतनी आसानी से बनने वाले नहीं हैंगे। अभी 3 दिन बचे हुए हैं पेपर में। सो मैं सोच रहा था कि सारा अपना मतलब कि रीडिंग सेक्शन कर लूँ 3 दिन में, क्योंकि लिखने में आसानी रहती है ऐसे। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाता, बस स्टोरीज पढ़ के चले जाते हैं, उनके आंसर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ढीले ढीले से। सो मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि अच्छे से पढ़ के जाना सब कुछ। और सेकेंडली देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो है मिक्स्ड आएंगे। सो प्रीवियस ईयर पेपर लगाए बिना मत चले जाना भाई पेपर देने के लिए। सो इंग्लिश का पेपर क्योंकि बहुत बच्चे आसान समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब पेपर हाथ में आता है तो हवा ढीली हो जाती है। सो जैन जेनिफर टाइगर बाद में करेंगे, सबसे पहले अपना इसमें से पढ़ना शुरू करते हैं। कल मैंने सारी ग्रामर पढ़ ली थी और कल रिवाइज करेंगे। आज अपन पढ़ने वाले सिर्फ रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले पोएम्स, उसके बाद फिर स्टोरीज। सो आज का टारगेट अपना यही रहेगा, पोएम्स पढ़नी है सारी इस थ्योरी के साथ और फिर स्टोरीज। ओके, सो अब अपना हो चुका है रेस्ट करने का समय, क्योंकि अपना पोएट्री पार्ट पढ़ लिया है हमने। और अपने थ्योरी में जो है थोड़ी देर में पढ़ने वाला हूँ। और तुम्हें एक बात दिखाऊं गाइस, जस्ट लुक एट द टाइम इटसेल्फ, मतलब कि एक बारी देखो, अभी 10:30 ही हो रही हैं और अपना काम उम जो है मैंने निपटा लिया है। सो यस, अपना बाकी का दिन जो है आराम से कटने वाला है, क्योंकि काफ़ी जल्दी पढ़ लिया है सब कुछ। सो मैं इतनी टेंशन ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। बाकी जो पोएम्स की बात रही, तो 5-6 नंबर के क्वेश्चंस, या फिर काफ़ी दोनों बुक में से अगर माने तो 25-25 का पेपर आएगा ना यार, 80 का होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो लिटरेचर सेक्शन कल मैंने देखा था 40-50-58 नंबर का आता है, 18 नंबर का ग्रामर और 40 का लिटरेचर। सो इतना कहना चाहूँगा कि अभी पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपना मस्त। Enjoy your pain, he carries through. His grace is near.